नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। सीएम अशोक गहलोत हमेशा कहते रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। और कुछ ऐसा ही आज सीएम अशोक गहलोत ने साबित भी किया। जब विधानसभा के अंदर अपना जादुई पिटारा सीएम ने खोला, तब उस जादुई पिटारे के अंदर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ था। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि सरदार शहर पर भी सीएम अशोक गहलोत है वो मेहरबान दिखी हैं और ज़बरदस्त घोषणाएं सरदार शहर के लिए भी सीएम अशोक गहलोत ने की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनावी वर्ष के अंदर आखिर उनके द्वारा की गई घोषणाओं का कितना लाभ है वो कांग्रेस उठा पाती है। लेकिन हाल फिलहाल में जो घोषणाएं सीएम अशोक गहलोत की ओर से की गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनके विरोधियों के चेहरे पर शिकन है वो देखी जा सकती है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत का तोड़ है अब विरोधियों के पास भी नजर नहीं आ रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने आज जबरदस्त घोषणाएं की है, जिसके बाद हर ओर सीएम अशोक गहलोत की चर्चा हो रही है। हम पहले बात कर लेते हैं प्रदेश स्तर की। प्रदेश स्तर की बात करें तो प्रदेश स्तर के अंदर भी सीएम अशोक गहलोत की घोषणाएं हैं वो बड़े स्तर पर देखने को मिली है, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत की हर कोई चर्चा कर रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने 19 जिलों की नई घोषणा की है। इसके साथ ही 3 नए संभाग बनाने की भी सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। इसके बाद से ही प्रदेश भर में चर्चाओं का माहौल गर्म है और विपक्षी के सिर पर शिकन देखी जा सकती है। हम बात 19 नए जिलों की करें तो उसके अंदर शामिल है ब्यावर, अनूपगढ़, बालोतरा, डींग, डीडवाना, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, कैथल, फलोदी, सलुम्बर, सांचौर, शाहपुरा, नीम का थाना को नए जिले बनाने की सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा 7 संभागों के अलावा अब सीएम अशोक गहलोत ने 3 और नए संभागों की घोषणा की है। पिछले लंबे समय से सीकर को संभाग बनाने की मांग की जा रही थी। अब इस मांग को सीएम अशोक गहलोत ने मान लिया है और सीकर को नए संभाग बनाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा बांसवाड़ा और पाली को भी सीएम अशोक गहलोत ने नए संभाग बनाने की घोषणा है वो की है, जिसके बाद से ही इन सभी क्षेत्रों के अंदर काफ़ी खुशी देखी जा सकती है। हर कोई सीएम अशोक गहलोत का आभार व्यक्त कर रहा है और सीएम अशोक गहलोत के जो घोषणा है उनके ऊपर उनको धन्यवाद दे रहा है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं में भी जबरदस्त खुशी देखी जा रही है। इसके अलावा हम सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर को भी सीएम अशोक गहलोत ने कई सारी सौगातें दी है, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि सौगातों की बौछार है वो सरदार शहर में सीएम अशोक गहलोत ने दिए, जिसके बाद से कांग्रेसी नेता भी हैं वो गदगद हैं और सीएम अशोक गहलोत का आभार व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने भी सीएम अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है। इसके अलावा कांग्रेस नगर अध्यक्ष जितेंद्र राजवी ने भी सीएम अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है। जितेंद्र राजवी ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत की घोषणाओं से कहीं ना कहीं दिवंगत विधायक हमारे आदर्श भवलाल शर्मा का सपना है वो पूरा हुआ है। उन्होंने वर्षों तक सपना देखा कि गांव के जो वंचित जो रह गए गांव है इंदिरा गांधी नहर से जुड़े उनको जोड़ा जाए, और आज वो सपना भवलाल शर्मा का पूरा हुआ है। इसके अलावा राजकरण चौधरी भी अब नगरपालिका अध्यक्ष से सभापति बन जाएंगे। उनके इससे कीर्तिमान होगा कि सरदार शहर के पहले सभापति बनने का गौरव है वो राजकरण चौधरी को जा रहा है। इसके अलावा कई अन्य घोषणाएं भी सीएम अशोक गहलोत ने सरदार शहर के लिए की है। इन घोषणाओं की हम बात करें तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी घोषणा यही है कि तहसील के जो वंचित 58 गांव थे उनको अब इंदिरा गांधी नहर योजना से जोड़ दिया जाएगा, जो कि वर्षों से या हम कह सकते हैं दशकों से मांग की जा रही थी। और इस मांग को लेकर सरदार शहर के अंदर राजनीति भी होती थी, चुनाव भी लड़े जाते थे और इसी मांग को लेकर चुनाव लड़े जाते थे। इसके बाद जितेंद्र राजवी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि दिवंगत विधायक पंडित भवलाल शर्मा का सपना था कि इन गांवों को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा जाए, जो कि आज पूरा हो गया है। हम हमारे सीएम अशोक गहलोत और विधायक अनिल शर्मा का आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा सरदार शहर को और कई सारी सौगातें मिले, जिनमें सबसे बड़ी सौगात यही है कि अब सरदार शहर क्षेत्र है वो नगर पालिका से नगर परिषद में क्रमोन्नत हो गया है। यह बड़ी सौगात है वो सरदार शहर को मिली है। इसके अलावा गोल सरबाया नांगल जोड़े तक मेगा हाईवे बनाने की घोषणा भी सीएम अशोक गहलोत ने की है। इसके साथ ही पाटलिसर के अंदर 220 केबी जीएसएस की घोषणा है वो सीएम अशोक गहलोत ने की है। तो आप समझ सकते हैं कि सरदार शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के अंदर सीएम अशोक गहलोत ने घोषणाएं की है, और ये घोषणाएं निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी अहम साबित होगी कांग्रेस के लिहाज से। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस है वो अब
कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है अपने विपक्षियों पर। वहीं सीएम अशोक गहलोत की बात करें तो एक बार फिर से उन्होंने साबित किया है कि आखिर क्यों उन्हें जादूगर कहा जाता है। जैसे ही आज उन्होंने अपना पिटारा खोला तो उस पिटारे के अंदर सभी के लिए कुछ ना कुछ था, जिसे देखकर कहीं ना कहीं उनके विरोधियों के चेहरे पर शिकन है वो देखी जा सकती है। इसका तोड़ है अब कहीं ना कहीं किसी भी दल के पास नजर नहीं आ रहा, चाहे भाजपा हो या आरएलपी हो। सीएम अशोक गहलोत ने आज बड़ा स्ट्रोक मारा है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये चुनावी वर्ष के अंदर ये जीत वाला छक्का हम इसे कह सकते हैं, जो कि आज सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की विधानसभा में लगाया है। और सरदार शहर को मिली इन सौगातों के बाद सरदार शहरवासी भी गदगद हैं, खुश हैं। काफ़ी सारी सौगातें आज सरदार शहर को मिली है, जिनमें बड़ी सौगात ये है कि जो वंचित 54 गाँव थे वो अब इंदिरा गांधी नहर से जोड़ दिए जाएंगे। पाटलीसर के अंदर 220 जीएसएस के बी का जीएसएस खुलेगा, जिससे कहीं ना कहीं विद्युत की समस्याओं से किसानों को निजात मिलेगी। इसके अलावा सरदार शहर है वो अब नगर पालिका से नगर परिषद हो जाएगा, नगर परिषद बन जाएगा, जिसके बाद सरदार शहर के नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी है वो सभापति कहलाएंगे। और ये गौरव है वो नगर पालिका के नए सभापति राजकरण चौधरी के सर सजता हुआ दिखाई देगा।